सबको प्रणाम, राम राम। आज मैं सत्य घटना पर आधारित कुछ बात तथ्य रखने जा रहा हूं सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष, एसपी, डीएम और सांसद के समक्ष। क्योंकि सन 2009 में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री ललन सिंह, ग्राम पोस्ट अहिराना औरास, जिला उन्नाव, गोड़वा में गाटा संख्या 591/0.0200 की रजिस्ट्री करीब 45 ईयर अपने नाम कराया। क्रेता का नाम डॉक्टर राजेश कुमार सिंह और विक्रेता का नाम जगत नारायण सिंह पुत्र सत्यनारायण। तो रजिस्ट्री हो गई, सब काम हो गया, खारिज दाखिल हो गया, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के नाम खतौनी भी आ गई। फिर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह किसी कारणवश पूर्वांचल चले गए, पूर्वांचल के दौरे पर थे, किसी कार्य के वश में चले गए, जिसके चलते इधर जगत नारायण ने उस ज़मीन का फिर अपने नाम रजिस्टर कराकर लेखपाल को पैसा देकर, कानूनगो अधिकारियों को पैसा देकर, चाहे जैसे भी, हमको जैसे लोग बताए कि बहुत पैसा दिया तो आपके नाम से कट के इसके नाम हुआ, लेकिन जैसे भी लोग बताते हैं कि धारा 38 के तहत आपके रजिस्ट्री को, आपके खतौनी को खारिज करके ये नाम फिर जगत नारायण और उनके परिवार के नाम, ओमवती वगैरह के नाम चढ़ गया। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हम रजिस्ट्रार से, वकील से, लेखपाल से ये पूछना चाहते हैं कि जब वो ज़मीन 2009 में हमारे नाम चढ़ गई तो 2017 में फिर जो बेचने वाले के नाम क्यों हुई? पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक दर्शाया गया कि ये जो ज़मीन जगत नारायण लिए थे वो अपने भतीजा से लिए थे। तो भतीजा से लिए थे तो दर्शाया ये गया कि जब बाप जो ज़मीन बेटे को मिली है, किसी ने दान किया था बेटे को, तो जो बेटे को दान किया गया तो ये ज़मीन बाप को होनी चाहिए। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब दान की हुई ज़मीन है तो बाप को दान की जाएगी तो बाप की होगी, माँ को दान की जाएगी तो माँ की होगी, और बेटे को दान की जाएगी तो बेटे की होगी। तो दान बेटे को की गई थी और बेटा के नाम थी। बेटा ने जैसे जगत नारायण ने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री कराकर जगत नारायण ने डॉक्टर राजेश कुमार सिंह को बेचा, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के नाम खारिज दाखिल हो गई। फिर भी वह इंसान दौड़ धूप कर साक्षी महाराज जी का लेटर लाकर, एसपी साहब का लेटर लाकर, डीएम साहब का लेटर लाकर, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर लाकर वह ज़मीन अपने नाम करा लिया, कोई न कोई बहाना बनाकर या पैसा देकर। उसके बाद उस ज़मीन को फिर वह मुकेश कनौजिया को बेच दिया। मुकेश कनौजिया को बेचने के बाद उस ज़मीन पर फिर एप्लीकेशन डालना चालू किया, जबकि इस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, उन्नाव अदालत में। फिर भी उस ज़मीन के मुकदमा चलने के दौरान ज़मीन को मुकेश के नाम बेच दिया जाता है। क्या या लेखपाल, कानूनगो या रजिस्ट्रार या वकील को पता नहीं है? लोग रजिस्ट्री बार बार एक ही ज़मीन को 10 बार रजिस्ट्री कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या सरकार के साथ चूक नहीं है? क्या सरकार के साथ धोखा नहीं है? क्या समाज के साथ धोखा नहीं है? फिर मुकेश के नाम जब ज़मीन हो जाती है तो फिर ये इंसान साक्षी महाराज का लेटर, एसपी का लेटर साहब, एसपी साहब का लेटर, डीएम साहब का लेटर और मुख्यमंत्री कार्यालय का लेटर बार बार थाने में लेकर आता है, और डॉक्टर आर.के. सिंह को बार बार लखनऊ से और आना पड़ता है। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जिस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है वो बिका कैसे, और अगर बिक भी गया तो खारिज दाखिल कैसे हुआ? अगर खारिज दाखिल हो भी गया तो फिर जगत नारायण उस पर लेटर बार बार क्यों ला रहे हैं?
और जगत नारायण के लेटर पर सिपाही बार बार बुलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? एसओ बार बार क्यों बुला रहे हैं? क्या एसओ साहब कागज़ मंगा कर नहीं देख सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम है? अगर ज़मीन मुकेश के नाम है तो डॉक्टर साहब को क्यों बार बार बुलाया जा रहा है? डॉक्टर साहब तो ज़मीन पर जा भी नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब का तो ज़मीन पर बाउंड्री है, उनका अपना कब्जा है, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो मुकदमा लड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? क्या डॉक्टर साहब का हर्जा खर्जा या नुकसान सरकार भरने का प्रयास करेगी? क्या डॉक्टर साहब की परेशानी को सरकार अपने तौर से तरीके से साहब और अधिकारी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? अपना काम छोड़ कर वो सिपाही जी के बुलाने पर, दरोगा जी के बुलाने पर बार बार जाते रहें और ये एप्लीकेशन साक्षी महाराज जी का, एसडीएम साहब का, डीएम साहब का, यहाँ तक कि एसपी साहब का और मुख्यमंत्री कार्यालय से लाते रहेंगे और आप लोग बिना कागज़ पत्र देखे इनको लेटर इशू करते रहेंगे और ये थाने में डालते रहेंगे और पूरी ज़मीन बेच कर पीते रहेंगे। तो ज़मीन उनकी है, वो बेचे पिए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अपने घर बेच दें, द्वार बेच दें, सब बेच दिए हैं, अब कुछ बचा भी नहीं है। फिर भी जो बेच चुका है उस पर बार बार ये क्यों लेटर लेकर आते हैं? और थाने के लोग कागज़ देखने के बाद भी क्यों बार बार बुलाते हैं? हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई सरकार ऐसी कानून बनाए कि जो ज़मीन एक बार रजिस्ट्री हो गई उसकी दोबारा रजिस्ट्री न हो। अगर दोबारा रजिस्ट्री हो गई या दोबारा वो ज़मीन उस आदमी के नाम चला गया जो आदमी बेचा था, तो जो गलती उसमें हुई है उस गलती के चलते जो नाम उसके आया है, जो रजिस्ट्री कराया है और अपने नाम कराया है और जिस गलती के चलते उसके नाम हुआ है, तो खारिज न करके उस आदमी पर कड़ी से कड़ी मुकदमा किया जाए। कड़ा से कड़ा कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि वो आदमी 420 करके या धूर्तबाजी करके ज़मीन किसी का भी अपने नाम न कराए, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या चाहे प्राइवेट ज़मीन हो। किसी ज़मीन को धोखे से अपने नाम कराकर फिर किसी दूसरे को रजिस्ट्री न कराए। सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि इससे समाज परेशान हो रहा है, इससे समाज के लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार को तो बार बार पैसा मिल रहा है रजिस्ट्री में, रजिस्ट्रार को तो बार बार पैसा मिल रहा है रजिस्ट्री में, अधिकारियों को तो बार बार पैसा मिल रहा है रजिस्ट्री में, लेकिन रजिस्ट्री लेने वाला और रजिस्ट्री करने वाले को तो बार बार पैसा मिल रहा है, लेकिन रजिस्ट्री लेने वाले को क्या मिल रहा है? क्या जीवन भर वो मुकदमा लड़ने के लिए ज़मीन लेते हैं? क्या जीवन भर मुकदमा लड़ने के लिए ज़मीन खरीदते हैं? सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे और जगत नारायण पुत्र सत्यनारायण पर कड़ी से कार्रवाई करते हुए उनके पूरे परिवार जो इसमें संलग्न हैं, जिनका नाम हम नहीं बता सकते, नाम बताने में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये रजिस्ट्री का कागज़ है, ये सब कुछ है, उसके बाद भी बार बार लेटर जाना, बार बार सरकार को धोखे में रखना, थाने को धोखे में रखना, समाज को धोखे में रखना, ये सब कहाँ का मतलब न्याय है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इस पर विचार सरकार को नहीं करना चाहिए? इसी तरह के कार्यकलाप से परेशान होकर आत्महत्या करता है इंसान, और आत्महत्या करने के लिए कोई रजिस्ट्री लेता है क्या? आत्महत्या कराने के लिए कोई रजिस्ट्री करता है? सरकार से निवेदन है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और चुकुन्नू उर्फ जगत नारायण उर्फ चुकुन्नू पुत्र सत्यनारायण, ओमवती और साथ में हरिनारायण, उसके बाद आपके लोकनाथ, ओमवती, हरिनारायण, सत्यनारायण, ये जितने भी लोग हैं जो 420 किए हैं डॉक्टर साहब के साथ, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उन्हें यथाशीघ्र सज़ा देकर समाज को एक संदेश दिया जाए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो समाज इसी तरह टूटता रहेगा, बिखरता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा और मुकदमा कचहरी अदालत का चक्कर लगा कर
पूरा जर ज़मीन खेत बाड़ी सब बेचता रहेगा। इसी इनके दौड़ने के चक्कर में जो बार बार ये लेटर थाने में दे रहे हैं, इस झगड़ा ना हो, इन लोगों में कोई परेशानी ना हो। एक बंजर की ज़मीन है जो हमारी ज़मीन के बगल में है, उस पर बता रहे हैं लोग कि वो नवाब ने कब्जा कर लिया है, उसका फोल्डिंग वगैरह वो आटा चक्की वगैरह चलाता है। अब उसके ज़मीन पर भी बार बार लेटर दे रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन ला रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम नहीं करते, हम बात न्याय की करते हैं। अगर आपकी वहाँ ज़मीन नहीं है और आपके नाम से नहीं है, तो आप बार बार एप्लीकेशन ला करके समाज को क्यों परेशान करते हैं, क्रेता को क्यों परेशान करते हैं और दूसरे को क्यों परेशान करते हैं? इस पर सरकार को विचार करना होगा। इसी झगड़ा के चक्कर में दरोगा जी ने 107-16 करके एसडीएम के यहाँ भेज दिया, जिसमें हम लोग तो जाकर जमानत करा लिए, लेकिन चुकुन्नू उर्फ जगत नारायण आज तक अपनी जमानत नहीं कराए और एक बार भी तारीख पर नहीं गए। फिर भी आज तक वारंट नहीं कटा और वो आदमी आज भी कागज़ लेकर थाने पर दौड़ता है और सबको परेशान करता है। सरकार से निवेदन है, अधिकारियों से निवेदन है, एसपी साहब, डीएम साहब और तमाम हमारे सांसद जी, साक्षी महाराज जी, हमारे दरोगा जी और हमारे एसडीएम साहब से निवेदन है कि इस पर विचार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोगों का जीवन संकट में है। जब भी ये दुकान में आते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, जहाँ भी मिलते हैं गर्दन काटने की धमकी देते हैं। इनसे हमारी जान मान की रक्षा की जाए, क्योंकि हम इनसे बहुत डरते हैं। ये ब्राह्मण आदमी हैं, हम इनको कुछ कर नहीं सकते हैं और ये आए दिन हमें परेशान करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, काटने की धमकी देते हैं, उड़ाने की धमकी देते हैं। इस सब कुकृत्य से हमें बचा लिया जाए। हम डॉक्टर आदमी, एक शरीफ आदमी हैं, एक सीधे आदमी हैं, हमारे ऊपर कृपा किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।